लेवल पे हिमांशु पांडे से। क्वेश्चन दिया है आपको गाना स्टार्ट। हाँ कॉलर के ऊपर ठीक है, देखिए उधर से लास्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन ए, ठीक है। दैट इज नथिंग बट ये आपका एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड। ध्यान से देखना स्टेप कैसे अटेम्प्ट कर रहा है कि रेजोनेटिंग, रेजोनेंस किसके साथ है ये, CH3 O माइनस O प्लस एक लोन पेयर है बी। इसका नाम जरा बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC नेम, IUPAC नेम। सी ऑप्शन, we have done this thing in aromaticity, मैंने कराया था। डी बात नहीं, ये क्वेश्चन है, देखिए इधर से फर्स्ट वन है, ये कैसे बना होगा एक्सप्लेन करो आप, ये कैसे बना है। और क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज राइट, इसमें क्या आ रहा है, ये न्यूट्रल है, इफ दैट इज न्यूट्रल will be more stable than that one resonating structure which has charge। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये नहीं हो रहा है, मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं आ रहा है। इसमें आते हैं, ये किसे बोलते हैं, विनाइल ग्रुप, लाइट लगा है, कॉन्जुगेशन में तो है। तो और एक आपको इसका कॉन्सेप्ट ये बताया था मैंने कि कभी भी देखना है ये वाला, तब ये आता है और लास्ट में आई आता है, राइट। नाउ तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा कैसे, आपको ये दिख रहा है चार्ज आ गया, ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे, लेकिन बट ये चार्ज आ रहा है। यहाँ पे देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा फ्लो होगा, ठीक है, जाने के बाद टूट गया, ब्रेक हुआ यार। इसको देखने के बाद आप ये देखोगे यहाँ पे चला जा रहा है आपका एरोमेटिसिटी में चला जा रहा है ना। कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे जाने के बाद इसका निकालोगे तो एज पर हकल्स रूल, हकल्स रूल लगाओगे तो क्या है, 2 पाई हो गया ना। और एक कॉन्जुगेशन में कैसे, पाई सिग्मा प्लस या वैकेंट ऑर्डर, ये क्या हो रहा है, एरोमेटाइज हो जा रहा है, एरोमेटिसिटी हो जा रही है, एरोमेटिसिटी। सो सबसे ज्यादा हो जाएगा, नेजोमेरिक है नहीं यहाँ पे, और ये रेजोनेंस हो रहा है इसमें, बट रेजोनेंस से भी ज्यादा एरोमेटिक, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो। अब ये क्यों नहीं होगा, लास्ट डी, चार्ज के चार्ज अनस्टेबल, हाँ चार्ज है इसलिए, हाँ कम स्टेबल, पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और उसका भी ट्रिक शॉर्ट होता है कि आप पाई बॉन्ड पहले क्या देखते हैं, चार्ज वाला स्टेप क्या होता है, चार्ज देखना, क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम, मतलब कम चार्ज होना चाहिए। उसके बाद क्या देखना चाहिए, हाँ कह सकते हो, हाँ पाई बॉन्ड्स, ऑक्टेट देख लो, और क्या कहोगे, अगर और चार्ज का डिस्टेंस देख लो, है ना, सेम चार्ज क्या होना चाहिए, अवे,
और अपोजिट चार्जेस यस ये लिख लेना क्लोज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ 7 है जो मैंने सेंड किया है, सी दैट ओनली, डोंट सी एनी अदर एडिशन ऑफ हिमांशु पांडे। जो मैं भेजा उसी का कंफ्यूजन होगा, बुक मेरे हाथ में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बताएं। हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जिसका नहीं हो उसको बताना है कि नहीं। So, in which of the following pairs of resonance contributor is the structure on the right is same type का है, same concept लगाना है। तो एक क्रम से देखते जाइए, राइट हैंड साइड। चलिए करके देखते हैं एक क्रम से, ध्यान से देखना स्टेप कैसे बताया जा रहा है। ये इधर एक कॉन्सेप्ट सेम है ना, यही रहने देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें सीख कर इसमें ऑप्शंस क्या हैं? सही है, H C प्लस डबल बॉन्ड और एक चीज जानते रही, N पे हमेशा प्लस होता है अगर वो 4 बॉन्ड्स है। और कभी वो ट्रिपली बॉन्डेड है, मतलब फ्रॉम ऑल डायरेक्शन 3 बॉन्ड्स है तो लोन पेयर होना कंपलसरी है, मतलब आ ही जाता है वो एज पर देयर ऑर्बिटल पिक्चर। देखोगे यहाँ बनाने में गलत बताना, यहाँ लोन पेयर आगे देखो 3 ही है तो लोन, 4 है तो प्लस, तो गड़बड़ नहीं करोगे रेजोनेंस बनाने में आप। क्या CH3 CH प्लस वैकेंट ऑर्बिटल है, OH CH3 CH डबल बॉन्ड, यही है ना स्ट्रक्चर। चलिए वही स्टेप देखिए, ऑक्टेट देखिए तो हाँ राइट साइड में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेफ्ट में सीधा यहाँ पे क्या है, लेस ऑक्टेट। चार्ज यहाँ इस पर है, वहाँ उस पर है, बट चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं जब हम बॉन्डिंग का ऑक्टेट देखते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ भी देखो 1 पाई है, 1 पाई, बट हियर 2 पाई, टोटल 2 पाई, मोर पाई बॉन्ड है। तो ये सही है, अभी सही है। CH2 पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। कैसे गिनते हैं यहाँ पे देखो, 2 2 4 2 6, लोन पेयर भी गिनते हैं 8, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 2 पाई है और 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई है, इससे इक्वल हो गया। अब क्या देखेंगे, चार्ज कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल नहीं होता, यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, बट ये ज्यादा प्रेफर्ड स्टेबल। क्या बोला समझा? माइनस यहाँ पे है, ये देखना है, प्लस प्लस तो इक्वल हो गया, बॉन्ड्स इक्वल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, यहाँ भी कितने हैं, एक लोन पेयर है ना यहाँ पे, और 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, सब बाई ऑल में इक्वल है, बट किस लिए जा रहा हो, मतलब इक्वल हो गया, सही हो गया, चार्ज है ना बॉन्ड। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, चार्ज एंड मोर, हाँ ये नहीं रहा हूँ, here negative charge on the carbon less stable but they are more stable.
नाउ लेट्स सी थर्ड वन. थर्ड में पहले हमको देखना ऑक्टेट. 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ गिनो 8 सभी जगह. तो राइट वाला कह रहा है ना, तो ये भी है सही. इन तीनों से तो वही 4 ऑल above options are stable. इसमें क्यों नहीं आ रहा था किसको? जैसे किसी को नहीं आ रहा, अगर नहीं क्लिक हो रहा था तो रीजन क्या था? और ब्लॉकेज को हटा करके सोचे हाँ इसको ऐसा सोचते हैं. इसमें करा ये लेफ्ट हैंड साइड वाले, वो राइट हैंड साइड वाले. क्या यहाँ पे लेफ्ट की कंपैरिजन में राइट वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल. इक्वेशन का मतलब है कि इससे ज्यादा ये होना चाहिए, इससे ज्यादा दैट वन, एंड फ्रॉम दिस दैट वन शुड बी मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. ये देखना है, कंपैरेटिव स्टडी है. लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ज्यादा स्टेबल है क्या? यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया. समझा? ये वाला क्यों ज्यादा था? वहाँ ज्यादा पाई बॉन्ड भी ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है. हाँ, ये वाला क्यों ज्यादा कंट्रीब्यूटर था? पाई बॉन्ड ज्यादा है इसलिए ज्यादा. दो यहाँ पे भी ऑक्टेट था, है ना? और यहाँ भी क्या था? तो यहाँ पर नहीं था. एक सेकंड. हाँ, तो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग हो गया ना ऑक्टेट से. ऑक्टेट से. तो समझा पहले क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है? हाँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं ऐसे नहीं 3 to 4 क्वेश्चन एक साथ बोल रहा हूँ. 8, 9, 10 में से कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 10. सर आपने बताया था. ओके. हाँ. एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया. टिल 10 डन ना. हियर डरो मत, उसको पूछो. हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. सब हाँ ही कर, आधे को तो नहीं आ रहा. हो गया. अच्छा एक सेकंड. ठीक है. टेन का which one is correct? लास्ट कर. which one is correct? कौन सा? B. D. हाँ, D में मतलब B फॉर मतलब सेकंड ऑप्शन. हाँ. Will exhibit d orbital resonance. सही तो है. सही. B है, बता दे रहा हूँ. 10 ना. Which following compounds will exhibit d orbital resonance? Which compound will show use of d orbital? क्या बोला? रेजोनेंस. रेजोनेंस बोला ना. हाँ, रेजोनेंस. कौन सा दिया है? फिनॉल, PH3, क्लोरोबेंजीन, साइक्लो. ठीक वाला है फिनॉल. स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते रहिए. इन केस अगर एरर हो बता देना. तो फॉस्फीन लगा है ना. क्लोरोबेंजीन. जिस बच्चे को अटेम्प्ट कर चुके हैं वो 11 to 15 अटेम्प्ट करें. T1 is okay. एरोमेटिक है, माइनस चार्ज है. बॉन्ड मत समझ लेना. चलिए बता देखते हैं. हमें ये देखना है. ये तो ओमिट हो गया आपका. कार्बन है. हियर कार्बन. सो कार्बन इज बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, तो उसमें डी आता नहीं है. हाउ टू सॉल्व? ऑक्सीजन भी किस में आता है? सेकेंड पीरियड में, तो डी आता नहीं है. ये दो घट गए हमारे. भी नहीं आता.
नहीं Cl में D आता है, इनइफेक्टिव रहता है। क्लोरीन आपका देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन थर्ड पीरियड में आ गया है, यहाँ इसमें D तो होता है, D प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है इसमें, D प्रेजेंट यहाँ भी है और ये D प्रेजेंट यहाँ भी है, D प्रेजेंट यहाँ भी है। चलो जिसको आया था बताइए, दोनों जगह D है तो क्या ये वाला सही है? क्योंकि सर जो सी में जब सी ऑप्शन में Cl का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा है वो p ऑर्बिटल का कर रहा है विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, और ऊपर वाले में जो 4 हो रहा है वो d ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसमें। हाँ समझा? वो एक्साइटेड स्टेट में कर रहा है p तो मतलब फास्फोरस तो ये वाला नहीं है। नहीं होगा, ये वाला ठीक किया हूँ, ये नहीं होगा, B1 इज राइट। ठीक है, लिख लो जल्दी। नेक्स्ट 11 हो गया सबका, ये 14 ठीक है। 11 किया क्या? ऐसे सॉल्व करो, यू ऑल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 इन योर नोटबुक, शुड रिफ्लेक्ट ऑन द नोटबुक, दिखना चाहिए हाँ अटेम्प्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, लिख के करो, राइट करो। 12 नॉट ए परमिसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कौन सा करेक्ट होगा? नॉट, सी नहीं है तो सिंपल दिख रहा, पेंटावैलेंट बना देगा। थोड़ा बताते चलना उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि उसमें जो सी वाला है 5 बॉन्ड हो जा रहा है, 5 bonds are there with nitrogen having plus charge also, not possible, means that means nitrogen can never be pentavalent. Why? सर उसमें d ऑर्बिटल Because of absence of D orbital। इसको ही लिख लो, P cannot be, अगर वहीं पे मैं नाइट्रोजन P कर दिया होता तो हो जाता। ये सब लिखना चाहिए, वही क्वेश्चन बदल के भी दूसरा जेड वहां से लेवल कर देगा, फिर तो बोलेगा अरेंज देम, तो वहां लिखो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 C is right because nitrogen cannot be pentavalent due to absence of D orbital, and it can be when nitrogen is replaced by phosphorus। ये सब समझते रहो, उसे मल्टी वे में सोचते रहिए, तो कई क्वेश्चन होते रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसको पूछना है कि मैं 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे दूं, कुछ नया कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथीन। आंसर वेरीफाई भी करना, चेक भी करते रहना कि आंसर सही है कि नहीं है। इसमें कौन सा करेक्ट होगा? लेस कंट्रीब्यूटिंग, सी, क्योंकि पॉजिटिव सबको समझ गया? हाँ। ओके, एक सेकंड रुको, 13 में कुछ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो मोर चार्ज है, तो मोर चार्ज में डी सी डी तीनों हो सकते हैं ना, और यहाँ पे चार्ज सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 13 का कॉन्सेप्ट लिख लेना, सिमिलर चार्जेस प्लस प्लस adjacent to and next to each other, that's why unstable as per the rule of resonance। फिर भी मुझे समझाना वो ठीक है, मेरा कहना है हाँ कुछ चल रहा है ना, आपको पता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज मैसेज जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं केवल कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, 13 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी इज लेस कंट्रीब्यूटिंग। रिमेनिंग स्टूडेंट आप आगे बढ़ के सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 to 20, आप करते रहिए, इसमें के लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं, अपना प्रोसीड करते रहो। लेस कंट्रीब्यूटिंग बिकॉज सबको कॉन्सेप्ट डालना है ना, सबको नहीं समझेगा बिकॉज स्ट्रक्चर क्या है, CH2 माइनस, बोलो कोई तो, CH2 माइनस CH प्लस N प्लस, दिस वन ना,
यहाँ देखिए, here same charge resides माने है, resides adjacent, unstable. Question number 14 is incorrect. Least stable resonating structure. Least stable least stable resonating structure. नोट किया? Be fast. Now लीस्ट स्टेबल देखना है। 14 का कौन सा करेक्ट होना होगा? Those who have solved. ए है ना? किसी को नहीं आया? नहीं ए है ना? हाँ कैसे? यार बता रहा हूँ। नेगेटिव और लोन पे CH पे नेगेटिव चार्ज है और उसके बाजू वाले पे NH2 पे लोन पे है। करके देख लेते हैं, करके बताओ, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। ए में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ, वन स्टेबल होता है। हाँ CH का इनकम्प्लीट है। I will write on the board, will take time. देखिए फिर भी क्वेश्चन हो ही गया, सब सेम ही है ना? 4 कार्बन NH2 A CH2 double bond CH plus CH minus, पूरा रूल यहाँ लिखा हुआ है, फिर अप्लाई करो। B CH2 माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अभी इक्वल चल रहा है। CH प्लस एडजेसेंट सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी सपोर्ट ही कर रहा है, अभी भी इक्वल हो गया। CH डबल बॉन्ड CH NH2 पाई पाई से इक्वल हो रहा है। स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन भी देख लीजिए। C CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस एंड D इज, कहीं गलत बनाओ तो मैच कराने जाओ, गलत एक्सप्रेशन चला जाएगा। सही है ना? कौन सा होगा इसका? यही आ रहा है क्योंकि नेगेटिव और लोन पे पास सर तो ऐसा C और D में लिखा है, वो प्लस और Y बॉन्ड दोनों। हाँ वो भी है। अरे नहीं बट C और D में ऑक्टेट सारे कंप्लीट है, सबके ऑक्टेट। क्या बोल रहे हो? C और D में सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ। A और B में ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहते हैं ना। जैसे यहाँ देख सकते हो, हाँ, प्लस वाले और सेंटर, इसका- प्लस वाले सेंटर और ये क्या है? लेस ऑक्टेट, ये वो मीट हुआ। हाँ और ये ऑक्टेट प्रेफर्ड सबसे पहले देखा जाता है। अब आउट ऑफ 2 ऑक्टेट वो CH पे नेगेटिव चार्ज है हाँ, और उसके बाजू में NH2 पे लोन पे है, तो वो दोनों एडजेसेंट इसमें नहीं दे सकते। तो लिस्ट और कोई लोन पे तो कॉन्सेप्ट नेगेटिव चार्ज। नहीं बता, और कोई कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और कोई आप बताओ। इन दोनों में ये हट गए, ऑक्टेट कम नहीं मतलब फुल है, सॉरी इनकम्प्लीट है। हमें लीस्ट बताना है, ज्यादा स्टेबल वाले को, राइट? अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है अगर कंपेयर करें? नीचे वाला। नीचे वाला। क्योंकि आपने बोला था ना कि जो Opposite charge हाँ, है, और कार्बन पे उधर ज़्यादा नेगेटिव stable है। हाँ तो नीचे नीचे वाला। ऊपर वाले में बराबर, ये ज़्यादा- बहुत ज्यादा डिस्टेंस। हाँ। अब इन दिनों में
ये ज्यादा स्टेबल हेलो ना है ना, मोर स्टेबल। सर वो उधर तो वो भी नेगेटिव कहोगे? चार्ज है ना। कहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। सर लेकिन CH है। हाँ, ठीक है। बॉन्ड ऑक्टेट यहाँ भी है, ऑक्टेट यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ ऑक्टेट यहाँ भी है, ऑक्टेट यहाँ भी है। यहाँ देखना है कि प्लस प्लस, मतलब हर तरह से ये वाला सेंटर तो इक्वल है, उससे डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। और यहाँ भी एक का सेक्सटेट पूरा, यहाँ भी एक का सेक्सटेट पूरा है। और पाई बॉन्ड्स गिनो जरा, 1 पाई ये भी इक्वल हो रहा है। हर तरह से इक्वल जब हो जाने के बाद तब हमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है, मतलब कि रिपल्शन देखिए यहाँ कहीं लिखा सेम चार्ज। अच्छा ये देखिए जरा, सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी सपोर्ट किया, यहाँ भी ना, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं ये लोन पेयर इससे बहुत दूरी पे है। सेम चार्ज क्या करती है, थोड़ा रिपेल कर लोन पेयर को, क्या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिव चार्ज। कहीं भी अगर माइनस हो, लोन पेयर थोड़ा ज्यादा रिपेल करेगा। ये यही तो है, ये रियल लोन पेयर है बनाया, मतलब लिया हुआ किसी का। तो ये दोनों देखो कहीं से, मतलब यहाँ क्या रहा होगा, CH2 अगर H रहा होगा तो H प्लस गया होगा, ये यहाँ के आके बैठ गया। ये लोन पेयर आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है। लोन पेयर एडजेसेंट में है तो ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं, इसको कहीं न कहीं ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देना है। वेस्पर थ्योरी लगा लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी समझ सकते हो। सेम चार्ज एडजेसेंट विल रिपेल मोर, विल कॉज लेस स्टेबिलिटी। लीस्ट ये हुआ। अभी फिर से कुछ पूछना हो इसमें, आप वेस्पर का थिंकिंग अप्लाई कर सकते हो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगा सकते हो। सिमिलर चार्ज मोर रिपल्शन लगा सकते हो, मोर रिपल्शन। ठीक है, बाकी तो यही रूल लगाना था आपको जो यहाँ लगाया था। यहाँ एरोमेटिसिटी कोई क्वेश्चन नोट करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ज्यादा सोचना पड़ जाता है, मतलब एक क्वेश्चन जहाँ आपको ज्यादा सोचना पड़े, जान लेना को आ सकता है, और जहाँ आ जाए समझना को नहीं आएगा, वो एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे जनरलाइज है कि पूरा लेवल का आपका ब्रेन देखा जाता है। क्लीन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट, जल्दी करो। ये सब बनाना भी चाहिए आपको साइमल्टेनियसली, साथ साथ में सब चलते रहोगे, नोटबुक भरी रहेगी, किसी को दे दोगे तो उसका नोट्स पूरा हो जाएगा, कर लेगा। कहीं फोटो भेज सकते हो, कर सकते हो, इसी बारे में प्रैक्टिस करनी है। साथ में लिखते रहो। ये फिर से आएगा कहीं, 18 बताना है। हाँ सर पहले 15 बताइए। हाँ 18 कर रहा हूँ। रुको, नो मोर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? Which will be the least, सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लीस्ट रेजोनेंस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। रेजोनेंस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ऑल रिमेनिंग चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12 के जो है वहाँ भी बहुत ज्यादा आता है। रेजोनेंस आपको एसिडिक, बेसिक, स्टेबिलिटी, ये वो बहुत कैरेक्टर को डिसाइड करता है होगा कि नहीं होगा। लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसको आया? सेम वही सो लिखा हुआ, अप्लाई करो ना। सो स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब रेजोनेंस होनी रहती है प्लस माइनस है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सर वो प्लस कहाँ पे, एन पे? नहीं कार्बन का बीच में लिखा सर है। मैं शायद एन पे है, क्योंकि देखो ना थोड़ा चार बॉन्ड लगाना है। एन पे होना चाहिए प्लस। माइनस चार्ज कार्बन पे और प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे।
ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत प्रिंटिंग में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करता बट सर है। अगर n का अगर 4 बॉन्ड है तो N पे plus 4 वेकेंट हो सकता है प्रिंट ना किया हो। कौन सा दिया जरा देखो बताओ। सी दिया ये लेस है। सर उधर कॉन्जुगेशन 4 सर वो एरो का मतलब क्या सी होता है? कंफर्म है, हाँ लेवल 2 सर, सर। 15 सी। सर हाँ। वो स्ट्रक्चर में एरो दिया उसका मतलब कहाँ दिया है? NO2 एंड एरो ओ और नहीं भी दिखाओगे, सिंगल दिखाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। DATIVE डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये है वो डेटिव बॉन्ड का कि नाइट्रोजन का खुद का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जा रहा है, अनइक्वल शेयरिंग। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है। सर बट सी का आप देखिए ना, मतलब वो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसका एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो प्लस हाँ, वो तो सही कह रहे हो। वैसे तो नाइट्रोजन का हर जगह 4 ही बना हुआ है, हाँ तो हर जगह तो नहीं दिखाया वो बी में। मतलब मुझे लग रहा है रिंग का ही प्लस माइनस दिखा रहा है सी में। वो कार्बन डी में तो कहीं भी हाँ डी में दिखा रहा है, क्योंकि रिंग के आसपास कहीं प्लस नहीं, इसलिए क्लियरली वहाँ पे मेंशन कर दिया है। डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर ए को देखो, वाई ए इज मोर स्टेबल, वाई ए इज मोर स्टेबल क्योंकि कार्बन पे ऑक्सीजन है ना। और पाई बॉन्ड कितने वहाँ पे? 3। आगे वाले बी वाले में 3 है, वो भी स्टेबल है। ए एंड बी तो ठीक है, हो गया। Stable है। डी वाला देखते हैं। 4 तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेबल है वो भी। प्लस माइनस 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स है। हाँ चार तो सी पाई सबसे अनस्टेबल सी ही होगा, ठीक है सी ही होगा। हाँ सी पहले थी। और सर NO2 खींचने वाला ग्रुप भी है ना, तो सब में तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। ठीक है सी ही होगा, 15 का सी ही होगा। इस स्ट्रक्चर में क्या दिया है? ये है, यहाँ पे क्या लगा है? प्लस का डाउट है, अगर कहाँ ले रहे हैं प्लस? यहाँ माइनस है ना, माइनस है यहाँ प्लस, ये स्ट्रक्चर है, यही लेस होगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ प्लस देखा, एक्चुअली हुआ क्या देखो, अभी कंफर्म हुआ, आप सपोर्ट देख रहे हैं। अगर एक पाई रहा होता हटा दो, राइट? अभी सही में कैच आया है, क्योंकि वहाँ मिस प्रिंटिंग का डाउट था। ये है, इसको मैंने ब्रेक किया, क्योंकि विथड्रॉइंग है, खींचेगा माइनस एम इफेक्ट कॉज करेगा, माइनस एम माइनस आई, तो माइनस एम किया, तो ये पाई बॉन्ड अगर टूट रहा है, यहीं पे अगर टूट रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या दिया प्लस, यहाँ पे माइनस। अब ये खींचेगा इस प्लस वाले को, और क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है। एक रीजन है, इस पॉजिटिव को ये क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है, राइट? और एक चीज देखो, यहाँ भी तो प्लस है, तो प्लस प्लस सेम डिस्टेबलाइज। अभी मतलब उसने प्रिंटिंग में भी परफेक्शन नहीं किया है, थोड़ा प्रिंटिंग में परफेक्शन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए डाउट। अगर ऐसा मेंशन कर तो तुरंत हमें दिख जाता। समझे क्या? एक तो ये 4 बॉन्ड्स है जो बच्चे कह रहे थे, 4 बॉन्ड है तो प्लस होगा, और ये पाई टूटेगा तो यहाँ प्लस और माइनस आएगा। तो ये प्लस प्लस एक रीजन से क्या कर रहे हैं? 4 सेम रिपेल लेस स्टेबल, एंड सेकेंडरी क्या हो जाएगा कि इसको प्लस को अगर खींच रहा है तो पुअर सेंटर से वैकेंट है, तो कहाँ स्टेबल होगा? दोनों Unstable खाली हो खाली जाएगा। आसपास कहाँ रह सकते? दोनों अगर भूखे हो नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं करेंगे।
ठीक है, अभी रीजन पकड़ना है, यहाँ भी प्लस बनाना है, यहाँ भी प्लस बनाना है, और ये पाई बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है और उसकी वजह से यहाँ प्लस, मतलब यहाँ भी वहाँ भी। समझा अभी सी क्यों लीस्ट स्टेबल है? थोड़ा लेट प्रिंटिंग के चक्कर पड़ा, अभी कंफर्म हुआ। सर वो एरो को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं ना? एक ही है, कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्ड्स आर सेम। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में क्या चीफ डिफरेंस है? तो कोवैलेंट में एक, हाँ बोलो बेटा। कोऑर्डिनेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेता है। कैसे बोलेंगे? दोनों एटम एक ही मतलब एक ही शेयर्ड बाय बोथ बट contributed by one ना। यहाँ क्या होगा कोवैलेंट बॉन्ड में? शेयर्ड बाय बोथ, समझ रहे ना, बहुत सिंपल में लिख रहा हूँ, एंड contributed by both means equal share, equal unequal, the difference. Coordinate bond also called as derivative bond. This is represented by this is represented by this. एक difference हो गया दोनों bond का, तो ये concept ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो फास्ट, जहाँ ना समझे पूछ लेना, रुका हूँ। थियरी भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, है ना बेटा? लास्ट सिंपल तो है, बाई बोथ बाई वन। कैसे? 2 2 2 1 ऐसे याद रखना। इसको ऐसे समझ लो, बाई बोथ। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 काम करो। चलो क्वेश्चन नंबर 18। The most stable RES of para-nitrosobenzene. The most stable RES of क्या बोला है वो? बेंजीन ना, वो स्ट्रक्चर दिया है। नेम गड़बड़ लग रहा है, पैरा नाइट्रोसो नाइट्रोबेंजीन है। स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, पैरा नाइट्रोसो माने NO हो गया, पैरा नाइट्रोसो में एक बना के आपको करा रहा हूँ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड, एक ये हो गया। बी आप भी साथ में बनाते रहिए, बैठे मत रहिए, प्रैक्टिस होती है बनाने की।
O माइनस Now see this question. Most stable ही पूछा है ना. Most stable RS of para nitroso nitro. सर आपने उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लिया। भूल गया कहाँ पे यहाँ. हाँ। यहाँ लग भी रहा है. हाँ पॉजिटिव और कहीं रहो बता देना गलत एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसके हाँ। चक्कर में. सी इनकम्प्लीट और बी पे आपने सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सही बनाया रिमेनिंग. सी पे डबल एन पे डबल बॉन्ड है सी में, नीचे वाले में डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे चार बॉन्ड भी हाँ, देख बन रहे लिया, हैं। लिखा है. ये डबल बॉन्ड। और वो नील के वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ ना बराबर ऐसे ही भूल जाऊंगा. करेक्ट है. हाँ चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट पे अटैक करो. ये पार्ट सबका सेम है नाइट्रोसो. पैरा इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा प्रेफर्ड है. पैरा नाइट्रोसो नाइट्रो बेंजीन. ठीक है. स्टेबिलिटी पूछ रहा है. इधर देखते हैं ऑक्टेट देख लो सबका. एक बार सबका 1 by 1 ऑक्टेट देखिए. Octet is not less octet. ये हो ही नहीं सकता ना. Less octet. ये हट गया. B C D में देखिए. ऑक्टेट नहीं है. कंप्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट है. सी में प्लस प्लस और यहाँ पे कितना जाएगा. ये ऑक्टेट पूरा एक हाइड्रोजन हिडन है ना. इसका भी पूरा. अब क्या देखेंगे. अच्छा ऑक्टेट सब में है ना. चार्ज देखिए. चार्ज देखिए. आफ्टर लुकिंग एट ऑक्टेट वी हैव टू सी चार्ज बताइए उधर से लास्ट. इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर. हाँ। ये पार्ट नीचे वाले में भी बस सही है। कार्बन पे नेगेटिव है तो अनस्टेबल होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो एक चीज देखो. ये पार्ट से भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है हर जगह से. तो यहाँ पे माइनस है ये नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. लेस स्टेबल होगा ये. देखो स्टेप पे कैसे हट रहा है. ये भी हट गया. सी और डी में देखिए जरा. ऑक्सीजन पे नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना तो उस पे नेगेटिव चार्ज. अच्छा दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है. 1 2 3 हाँ 5 5 5 5 1 2 5 कहाँ से आ गया. अच्छा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक. सर इसमें डी में भी अच्छा यहाँ देखो जरा. ये माइनस आ रहा है. कार्बन पे माइनस चार्ज इज देयर. दिख रहा है क्या वहाँ तक. कार्बन पे माइनस चार्ज. सो अगेन सेम यही कॉन्सेप्ट आ गया. मतलब सी इज करेक्ट. सर और एक और है कि ऑक्सीजन पे दोनों नेगेटिव चार्ज है और सी पे वो हाँ। उसको और स्टेबल बनाएगा. बट डी में एक ही पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन. तो डी का कम स्टेबल होगा सी का और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. हाँ नेगेटिव चार्ज जो है तो यहाँ क्या हो रहा है. 2 नेगेटिव यहाँ है 2 पॉजिटिव यहाँ है. बट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज सेम है. एक पॉजिटिव दो नेगेटिव. 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. एक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव.
लेकिन इसमें देखोगे कि दोनों की बॉडी में कौन सही जगह पे फिट है। तो फिटिंग में देखोगे तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है कार्बन पे चला जा रहा है, इसलिए ये लेस कंट्रीब्यूटिंग है और ये ज्यादा प्रेफर्ड स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या लिखोगे यहाँ पे? दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड प्रेफर्ड। क्यों? एज नेगेटिव चार्ज present on oxygen with completed octet है क्या अभी भी? चालू पॉज है। ठीक है नाउ जब बोर्ड भी समझाइए। आप बताओ इधर मस्कर बोलो। ये सेम क्या बोलो, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? आंसर कर। चलो ये लेस क्योंकि यहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज है। हाँ सर नेगेटिव सर ये कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ वही मास्टर बता रहे हैं। हाँ आंसर सांगितलं ना आंसर सर ये वाला नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट केवल एक में ही कम है, रिमेनिंग 3 में ऑक्टेट है। ऑक्टेट है तो क्या देखना है? पाई बॉन्ड। सब में 5 है क्या? 1 2 3 अच्छा रिमेनिंग 3 में 5 पाई बॉन्ड्स है। सब में 5 बॉन्डिंग इक्वल हो गया। सब ऑक्टेट वाले में चार्ज का बच रहा है, चार्ज को देख लेना। ये ओमिट हो या माइनस है, ये भी माइनस है, हट गया सीधे। ठीक है नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर 19। वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर ही है। चलो 19 कराऊंगा जी 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर वही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 डोंट टॉक ना बात क्यों करते हो 19 है which of the following molecules has longest CC strength क्वेश्चन नंबर 19 अल्फा हाइड्रोजन चेक करवा दो। इसमें आपको देखना है सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्फा हाइड्रोजन ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। हाँ यस ये दिया है, पहले वेरीफाई कर लो। मैं सही बता रहा हूँ। आप दूसरा देख लेते हो। नहीं 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 दूसरे को देख लेवल 2 19 डी लिया लेवल 2 19 सर उसमें डी में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ तो ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ ज़्यादा सी में नहीं सी में 9 नहीं 0 है। सी में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ हाँ तो ये कार्बन को वो सही पकड़ा है। 0 है वहाँ अल्फा। हाँ मैं करा दे रहा हूँ।
ठीक है, देखिए 90 मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट सीसी स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूल with longest C double bond C length ना, साइलेंस इधर देखो, ए क्यूमुलिन है, क्या बोलते हैं इसको, लिख लो कहीं याद तो रहेगा, क्यू सी यू एम यू क्यूमुलिन, एल ई एन ई, या रट लो नाम उसका, पी, ये तो शॉर्ट में हो जाएगा, ये कहाँ लॉन्ग होगा, सबसे पाई बाउंड है ना, छोटा हो जाएगा, शॉर्ट में होगा ये, सिर्फ मैं ब्रीफ में लिख दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड है, बी ऑप्शन क्या है, CH3 CH, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड CH2, सी ऑप्शन इज C से CH3 है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए, नाउ CH डबल बॉन्ड CH2 है, समझे, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, बता रहा हूँ, D CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 आ गया। अब देखिए अल्फा निकालिए जरा सबके, ये तो हट गया नहीं है, रिमेनिंग में नहीं, नॉट मे बी बट इट इज है, अगर ये यहाँ गया, पाई भी कॉन्जुगेशन में होता है, यहाँ माइनस बनेगा और यहाँ पे क्या आ रहा है, सी दिस 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस, फिर इसका आके क्या बनाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो ये यहाँ से हटा, ये यहाँ आएगा और ऐसे दिखाने के लिए H पे एक प्लस चला गया अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा नहीं कि लूज होकर के भाग गया। अब पहले एक में फीलिंग कि क्या बताना, हाँ ये पाई क्या हो गया, सिग्मा में कन्वर्ट हुआ है, ये बॉन्ड लेंथ, पाई बॉन्ड लेंथ क्या करता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत अच्छा है, अभी आगे भी आएगा, यही हर जगह अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मेन कॉन्सेप्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अब कितना ज्यादा होगा छोड़िए, 6 9 12 अल्फा 9 6 3 0 है ना, वो तो स्ट्रेंथ में कंपैरेटिवली स्टडी करना है, बट देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पे असर क्या पड़ता है, होता है क्या, हाइपर क्या कर देता है, अगर एल्कीन वाली सिस्टम है, एल्कीन की सिस्टम है, तो यहाँ लिखोगे कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ एल्कीन, तो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन सही जाएगा पूरा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोपोर्शनल क्या कर, डबल बॉन्ड क्या करता है, सिंगल मींस ये क्या कर देता है, पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और जो ये सिग्मा होता है पाई में कर देता है, एंड सिग्मा को सिग्मा 2 पाई कर दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या जा रहा है, जो पाई होता है वो सिग्मा में करके बड़ा कर देता है, कॉन्जुगेशन वाला उसको बड़ा कर देता है, ये सिग्मा से सॉरी पाई से सिग्मा बना ना, सिग्मा बड़ा हो जाता है, और ये जो पहले सिग्मा था उसको पाई करके छोटा कर दे रहा है, समझ रहे हो ना, तो अब यही कॉन्सेप्ट देखना आपको, जस्ट हाइपर कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, सिग्मा को पाई, पाई को सिग्मा, कम को ज्यादा, ज्यादा को कम कर देता है, मिला जुला के जस्ट एडजेसेंट वाले को छोटा कर देता है, उसके बाद वाले कॉन्जुगेशन को बड़ा कर देता है। अब वही रोल यहाँ देखिए, अब यहाँ 0 अल्फा है, क्योंकि ये तो ये यहाँ गया माइनस बना तो प्लस यहाँ आया, अब इस प्लस को सपोर्ट जस्ट अल्फा चाहिए, यहाँ कहाँ अल्फा है, प्लस को जस्ट अल्फा चाहिए, प्लस वाले कार्बन पे ही हाइड्रोजन हो, प्लस वाले कार्बन पर ही हाइड्रोजन हो, है ही नहीं, ठीक है, हो गया गया यहाँ पे प्लस बना, इसके बाद पे ही है 6 अल्फा, समझा, तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट सीसी, क्योंकि लॉन्गेस्ट क्यों बन रहा है, सर लेंथ की स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, वही लॉन्गेस्ट सीसी स्ट्रेंथ वही हो रहा है ना, क्योंकि इस वाला जब यहाँ पाई बनेगा तो ये क्या करेगा, 6 बार उसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब स्ट्रक्चर समझते हो ना कैसे बनता है, ये मानो यहाँ चला गया,
यहाँ चलो एक बना देता हूँ। अभी ऐसा है ना, एक मैं लेता हूँ कार्बन, रुको एक कार्बन लिया, एक CH3 को भी इनएक्टिव रख के, एक हाइड्रोजन, 2 3, यहाँ पे आप बना लीजिए सिंगल CH2 माइनस बना, ठीक है। इधर देखो ये पाई तोड़ दिया, यहाँ आया प्लस, अब क्या होगा, ये वाला प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ का प्लस गया यहाँ से, प्लस यहाँ गया, ठीक है ना, समझा। ये बन रहा है इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये भी रेजोनेंस ही है, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस नहीं है, सिग्मा का डिलोकलाइजेशन हो जा रहा है। अब बताइए, एक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम में क्या कर दे रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है ना, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, 6 लोगों से बढ़ रहा है। कैसे सोचना है इसमें, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन 6 लोगों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है ना। लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी का लेंथ यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ को या स्ट्रेंथ को? मेरे में लेंथ दी जाए, एक सेकंड, नहीं मैंने एक और दिया है, ठीक है, स्ट्रेंथ का भी है। स्ट्रेंथ होने का मतलब सपोर्ट ही कर रहा है ना, वो भी ठीक ही है। अगर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ही कर रही है, स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट जरा सोचिए, आपको सही लग रहा है कि नहीं? स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में सोचिए, 6 लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको, कॉन्जुगेशन में है ना, मोर इज द कॉन्जुगेशन, जरा कॉन्जुगेशन होता है जरा उसकी स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ हो जाएगा। यही सोचना, लिख लो इस कॉन्सेप्ट, मोर इज द, कंक्लूजन लिखो कॉन्सेप्ट, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ताकि हर जगह लगाते रहो अभी आगे। मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, कॉमा, more will be the alpha hydrogen, more will be alpha hydrogen, more is the hyper conjugating structure, hyper conjugating structure अगर ज्यादा होगा तो अल्फा हाइड्रोजन ही ज्यादा होगा, तो CC डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये लिखो, यही आ रहा है ना। क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरा आंसर देख लिया? नहीं कभी कभी हो जाता, मैंने भी कल ऐसे सॉल्व करा था, देख लिया था, और उसी परेशान हो रहा था कैसे कैसे, नहीं चलेगा, इतना नेचुरल है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल C, कॉन्सेप्ट वही बताया था मैंने, क्या बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन, बॉन्ड लेंथ के क्या आ रहा है ना। मस्ती नहीं, इधर देखो क्या हुआ, बोलो मुझसे बात करो, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, थर्ड, सब पाई बॉन्ड है छोटा, उसके बाद 2 का है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, क्योंकि ये अगर ऐसा इमेजिन करो, यहाँ आएगा तो मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है, इतना दूर तक वो बॉन्ड सिग्मा पाई का एक फ्लो वेव हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक बॉन्ड गिना जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। वैसे यहाँ तो हो गया, यहाँ से दोनों इक्वल हो गए, कितने कार्बन तक ट्रेवल किया, C1, C2, C3, C4, यहाँ क्या हो रहा है, 3 और 3 से, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से थोड़ा यहाँ भी रास्ता जाके टहल के आ रहा है ना, इसलिए दूसरा सेकंड का ज्यादा रहेगा। फिर आ गया सेकंड, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ गया।
अच्छा मतलब अब अपने- इसके बाद First. बोलो एक बार कंफर्म बोलो बोला था कि जितने कार्बन पे वो ट्रैवल करेगा पाई बॉन्ड तो हाँ। इतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसका रहता है हाँ तो सेकंड में हम देखेंगे तो रेजोनेंस हो रहा है बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली तो इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा रहेगा और 1 का मिथाइल अटैच नहीं है बट सेकंड में है तो 1 का बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए सेकंड का इसके बाद कौन सा है इसके बाद वन आएगा यहाँ पे बस यही तक है ये बात Sure,